यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से जो फ्लाई एश या उड़न राग के घटक है। तो इसमें क्या लिखा है, जो नंबर 1 में है ब्लैक सूट या काला धुआं, नंबर 2 में है शीशा, नंबर 3 में है यहाँ पर कैडमियम और चौथा है निकल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन सी यहाँ पे 1, 2, 3 और ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है कह रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए व्याख्या शो हो रही होगी। तो सबसे पहले 10 फ्लाई ऐश, जिसको इसे चूर्ण ईंधन राख पर्ल वाइट फ्यूल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। यह हल्के वजन का पदार्थ है जो गर्म फ्यूल गैस के चारों ओर उड़ता रहता है। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कोयले के दहन के कारण होने वाला जो काले धुएं हैं, जो ब्लैक सॉल्ट का उत्सर्जन, जो शीशा, कैडमियम, निकेल आदि वाष्पीकरण शामिल है, वाष्पीकरण शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए कि मजबूती बढ़ाने के लिए कंक्रीट के सक्रिय रूप से फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इसमें हिम पर जमा होने से पर्यावरण का नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण जो एल्बिडो कम हो जाता है और हिम पिघलना प्रारंभ हो जाता है। विशेष रूप से हिमालयी परिस्थितियों तंत्र जो फ्लाई ऐश से जो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसीलिए हमारा जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गदर आंदोलन की कमजोरियों कौन सी थी। तो एक पॉइंट देखिए, इसके द्वारा अंग्रेजी की शक्तियों को कम करके आंका गया और इसके पास पर्याप्त तैयारी का अभाव था। दूसरा क्या है, एक प्रभावी और स्थायी नेतृत्व निर्माण में इसकी विफलता। तीसरा क्या है, इसकी संगठनात्मक रचना कमजोर थी। चौथी है, यह धार्मिक विचारधारा पर आधारित था जिसके नेतृत्वकर्ता मुख्यतः सिख समुदाय के थे। तो ये कमजोरियां हैं। सो नीचे में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से गदर आंदोलन की कमजोरियां कौन कौन सी थी, आपको पहचानना है। इनमें से कौन सी सही है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन देखिए, ए केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है केवल 1, 2 और 3। तो अगर आपको आंसर पता है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर व्याख्या देख पा रहे होंगे कि कथन 1, 2, 3 सही है। क्यों? क्योंकि गदर आंदोलन की कमजोरियां इसके नेतृत्व की जो तैयारियों के अभाव में निहित थी। इन्होंने अंग्रेजों की शक्तियों को कम करके आंका था। इसके अतिरिक्त लाला जो हरदयाल, जो कि एक प्रचारक और प्रेरणादायक थे, वो भी आंदोलन का वृहद स्तर पर आयोजन करने में दक्ष नहीं थे। उनकी संगठनात्मक जो रचना भी कमजोर थी। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कथन 4 जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि यद्यपि जो गदर आंदोलन के अधिकांश नेता और अधिकांश जो प्रतिभागी सिखों के बीच आए थे, तथापि गदर और जो अन्य प्रकाशनों के माध्यम से जो विचारधारा निर्मित की गई थी तथा जो फैलाई गई थी, वो उसकी जो प्रकृति धर्मनिरपेक्षता थी। इसीलिए जो हमारे 1, 2 और 3 सही हैं, बाकी चौथा कथन है वो गलत है। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह जो हमारे ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि ये थोड़ी सी मुश्किल सवाल है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन क्या है, पहला, भारत में प्रथम आधुनिक कपास मिल की स्थापना। दूसरा कथन क्या है, भारत में रेलवे का शुभारंभ। तीसरा कथन है पश्चिम बंगाल के रिसरा में प्रथम जूट मिल की स्थापना। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पहला, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा, पहला, तीसरा, और ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन डी हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा कथन। तो आपको इसका अगर आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे
छाप दीजिए। तो मैं आपके लिए 5 सेकंड देता हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा सेकंड और चाहिए, एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो आप वीडियो को थोड़ी सी पॉज कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम व्याख्या देख लेते हैं। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कालानुक्रम पूछा है। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, वर्ष 1854 में मुंबई में प्रथम आधुनिक कपास मिल की स्थापना की गई। एक सूती वस्त्र विनिर्माण के केंद्र के रूप में इस शहर को विभिन्न लाभ प्राप्त थे। यह गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट था। इंग्लैंड भेजने के लिए कपास को मुंबई बंदरगाह पर लाया जाता था, इसलिए कपास मुंबई शहर में उपलब्ध थी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि भारतीय रेल की शुरुआत वर्ष 1853 में हुई थी, जबकि जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बॉम्बे से ठाणे तक एक लाइन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए कि ब्रिटिश सरकार की राजधानी 1773 से 1911 के तौर पर जो कोलकाता ने ब्रिटिश निवेश को आकर्षित किया। वर्ष 1955 में जो रिसराक में प्रथम जूट मिल की स्थापना इस क्षेत्र में आधुनिक जो औद्योगिक युग की शुरुआत हुई। इसीलिए हमारा आधुनिक जो काल क्रमिक होगा वो 2, 1 और 3 है। स्क्रीन पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी ये हमारा सही हो जाएगा। राज्य सरकार जो विधानमंडल द्वारा निर्मित और प्रशासित किया जाता है। तो पहला है छावनी बोर्ड, दूसरा नगरीय क्षेत्र समिति जिसे टाउन एरिया कमेटी कहा जाता है, चौथा न्याय पतन जिसे पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, चौथा है विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण जिसे स्पेशल प्रोजेक्ट एजेंसी भी कहा जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2 और 4, ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 4। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और थोड़ा सा और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन की जो व्याख्या स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि छावनी बोर्ड जो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे छावनी अधिनियम 2006 के उपबंधों के तहत गठित किया गया था। यह जो विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नगरीय क्षेत्र समिति जो टाउन एरिया कमेटी नगरीय क्षेत्र समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित किया जाता है। यह एक उपनगर पालिकाओं अधिकारी इकाई है और इसे समिति जो नागरिक सेवाएं जैसे कि थल निकासी, सड़कें और जो मार्गों में जो प्रकाश व्यवस्था और जो संरक्षणात्मक की जिम्मेदारी दी जाती है। इसे राज्य विधानमंडल के अलग जो अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। इसका गठन कार्य और अन्य जो मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या जो नामित किया जाता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि न्याय पतन जो पोर्ट ट्रस्ट न्याय पतन की स्थापना बंदरगाह क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अन्य जो मध्य रूप के 2 उद्देश्य के लिए किया जाता है। पहला बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा नागरिक सुविधा प्रदान करना। तो न्याय पतन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट और देखिए कि विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण जो सोशल पस्पर एजेंसी है वो क्षेत्र आधार वाली शहरी इकाइयों या बहुउद्देश्य इकाइयों के साथ राज्यों ने विशेष कार्यों नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार की अभिकरणों का गठन किया है जो नगर निगमों या जो नगर पालिकाओं या अन्य जो स्थानीय शासकों के समूह संबंधित हो। तो दूसरे शब्दों में यह कार्यक्रम पर आधारित है न कि क्षेत्र पर, इसीलिए हमारा केवल 2 और जो 4 है वो सही हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है 2 और 4, 2 क्या लिखा है कि नगर क्षेत्रीय समिति और 4 क्या है विशेष उद्देश्य अभिकरण, ये जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। हमारी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।